हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं, हमारा सेशन रहेगा जो कि हम कर रहे हैं सीरीज के थ्रू कवर एफएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए ऑल जीके के क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल 2024 में 900 क्वेश्चन, जिसमें शिफ्ट थी 36। तो बेसिकली हम एक दिन में यानी कि हर सेशन में 3 शिफ्ट कवर कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए यानी कि 2025 में जितने भी एग्जाम रहेंगे उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। एग्जाम डेट बात करें तो ये 10 तारीख की शिफ्ट रहेंगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इससे पहले जो सेशन फर्स्ट हुआ था उसमें 3 शिफ्ट हो गई हैं 9 तारीख की, जो कि कंप्लीट करा दी हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रहेगा 10 तारीख की शिफ्ट यानी कि 3 शिफ्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसमें क्वेश्चन रहेंगे 75। इससे पहले 1 to 75 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है 76। निम्नलिखित में कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है। तो यह कथन गलत है। बेसिकली ये लोगों को कल्याण को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये निजी और व्यक्तिपरक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर किस क्रम की अभिक्रिया है? तो ये रहेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय रेलवे यानी कि 2019 टू 20 के अनुसार भारत में सबसे बड़े रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है, जो भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? 2023 पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इसका जो शुभंकर था यानी कि मॉस्कोट था वो था ओली। नेक्स्ट रहेगा 30 नवंबर 2022, ये करंट का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? तो बेसिकली 44। ये आपको ध्यान नहीं रखना है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन जो अभी 2025 पर रहेगा वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, क्वेश्चन है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित हुई थी? तो 1980 में पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईयर 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? तो 1917 में गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था वो था चंपारण। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना की? तो ये थी यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम, अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे उसमें मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी के प्रकार से कोई भी जलवायु प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? तो इनकी बात की जाए तो ये था पल्लव राजवंश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकारीय भोजन है? अगर नॉन पेरिशेबल फूड कौन सा रहेगा तो वो रहेगा दाल यानी कि लेंटिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स ने धातु कोबाल्ट और निकिल के हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? तो वो रहेगा DO। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के, क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जो गुरु पर्व त्योहार होता है वो गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे, दादाजी नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। तो यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट, किस सरकार ने ईयर 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये रहेंगे पश्चिमी बंगाल के हैं पंडित अनिंदो चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो केवल कराईकल, कौन सा? ओनली कराईकल श्रीलंका के समीप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया? तो ये रहेगा प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो जो मध्य प्रदेश की सरकार होती है उसके द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो जो फिफ्थ ईयर प्लान था, कौन सा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, उसमें गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। नेक्स्ट है, कौन सा जीव एप्स यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 13 वर्षीय अकबर का 1556 के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ, तो वो थे पंजाब के कलानौर में। नेक्स्ट है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो ये रहेगी इम्फाल में। नेक्स्ट है, मार्च 2023 का पूछा है, बेसिकली करंट क्वेश्चन है, भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हैं एफ दुबे। ये 23 का है, तो आपको 25 का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन, हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन जो लुप्त गाय हो गया है, निम्नलिखित में से किस की प्रजाति है? तो ये है एक ग्रास की प्रजाति है, हबार्डिया हेप्टेन्यूरॉन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की है? तो ये रहेगी तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो बात की जाए किसकी लवणता, यानी कोई लेक पूछिए तो लेक वैन जो कि तुर्की में स्थित है, झील दुनिया की सबसे अधिक लवणीय झीलों में से एक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? तो ये रहेगी रावी नदी। नेक्स्ट है, उस्ताद विलायत अली खान किसके उस्ताद हैं? तो उस्ताद विलायत अली खान का संबंध आता है सितार वादन से। नेक्स्ट है, सीएफओ ने सकल वर्धित मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया, तो ये अपनाया था जनवरी 2015 में। नेक्स्ट है, हरेला त्योहार हरियाली शांति और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ये रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो आर्टिकल 51A में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान देता है? तो आर्टिकल 124 का सब आर्टिकल सेकंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतुओं के वर्ग से संबंधित है? यानी कि जो कोल्ड ब्लड होता है उसका एनिमल का, तो वो है गिरगिट आता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, सितार वादक पंडित रविशंकर को 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था, भारत रत्न मिला था पंडित रविशंकर को 1999 में। इनका संबंध आता है सितार वादन से। नेक्स्ट है, कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो ये जो आती है हिमालय, हिमालय श्रृंखला ऐसी है जो कि मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है। नेक्स्ट है, एयू निम्नलिखित में किस तत्व का प्रतीक है? तो एयू को बोलते हैं, यह है गोल्ड यानी कि सोने का प्रतीक है। नेक्स्ट आएगा आगे, राज राजा और महाराजा, राज राजा और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध आता है सातवाहन राजवंश से। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध आता है सातवाहन वंश से। नेक्स्ट है, 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना यानी कि स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ये थी ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो इनका कौन सा राष्ट्र है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा जीते गए थे 7 पदक। किसमें? ISSF में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के तहत। नेक्स्ट है, रेडियम बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? तो इनका समूह संबंध आता है यानी कि ग्रुप 2A से। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो इनका संबंध आता है लास्य शैली। नेक्स्ट है, मार्च 2023 करंट का क्वेश्चन है, स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये रहेंगे 25 और अपडेट भी 25 ही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं? तो इनका है संबंध सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म हुआ, तो यह कहाँ से हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में ये हुआ था अरब में। नेक्स्ट है, किस प्रजाति को
क्वेश्चन रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये रहेगा पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा। क्या है? पिंक टाडा मार्गरेटिफेरा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा क्रिकेट से संबंधित है विकेट कीपर का संबंध। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। आर्टिकल 40, ध्यान रखना आपको, जो आर्टिकल 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है सांगकेन। सांगकेन निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है? तो ये रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित है सांक्रेन त्योहार। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक अपने संबंधित लेखक के साथ गलत रूप में निर्देशित है? तो जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए थे उसमें द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस था, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है, पद्म श्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इनका संबंध आता है उत्तराखंड से। कौन? माधुरी बर्थवाल, जिनको पद्म श्री मिला था 2022 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो पार्लियामेंट केंद्र सरकार का विधायी अंग है। नेक्स्ट, किस कोशिका अंगक को छोटे गोलाकार कोशिका अंग के रूप में परिभाषित किया गया है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो ये रहेगा पेरॉक्सीसोम्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो ये रहेगा खनन के कारण वनोन्मूलन, यानी कि डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग के कारण वहां पर भूमि निम्नीकरण है। सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो ये रहेगा सिक्किम में। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया जहां महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 30% से कम, यानी कि लेस देन 30%। ये आपको 30% कर लेना है, लेस देन 30%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2021 में अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये रहेगा लाभार्थियों को 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, एमजी संगीत पुरस्कार प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो जो एमजी संगीत पुरस्कार है यह दिया जाता है मणिपुर राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता एबीज यानी कि एप्स की नहीं है? तो जो आंसर था, ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा एप्स अंडे देते हैं, ना कि जीवित बच्चों को जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो दीवान ए अर्ज। तो दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया गया था बलबन के द्वारा। यह एक सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह एक कवि थे जिनको 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1964 में राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन की बात करें तो उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। सिलिकॉन एक प्रमुख उपधातु है। नेक्स्ट है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उनकी देनदारियों से अधिक है तो इसे किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो दर्ज किया जाएगा शुद्ध संपत्ति यानी कि नेटवर्थ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र होकरों को महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके संगठित क्षेत्र का हिस्सा होने पर विचार करते हुए 2021 में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी? तो वो थे उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? तो दो अभिकारकों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और दूसरा अवकरण यानी कि रिडक्शन से गुजरता है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होंगे? तो ये रहेंगे अनाथ, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो वो थी गुजरात में। नेक्स्ट रहेगा, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट है, 2021 की स्थिति के अनुसार
लगभग कितना 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो ये रहेगा अमेजोन बेसिन। अमेजन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है मणिपुर में है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये थे वाकाटक वंश के। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना हुई थी। तो इस सेशन में हम 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करे हैं। तो आपको सेशन अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।